तब जिंदगी की राहों में फूल भी कांटे बन जाते हैं, जब अपनों के धोखे रूह को छलनी कर जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर देगी। मेरठ में एक पत्नी का अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का बेरहमी से कत्ल और शव के 15 टुकड़े कर हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली मुस्कान और जयपुर में पति को मारकर शव को आग के हवाले करने वाली गोपाली देवी की इस घटना की सनसनी अभी तक कम नहीं हुई थी कि मुंबई से एक ऐसी ही घटना सामने आ गई। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में 36 वर्षीय चंद्रशेखर चौहान की हत्या ने एक बार फिर रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस ने इस मामले में चंद्रशेखर की पत्नी रंजू और उसके प्रेमी शाहरुख और 2 अन्य पर मामला दर्ज किया है। अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। चंद्रशेखर चौहान नामक शख्स अपने ही घर में मृत पाए गए। उनकी पत्नी रंजू ने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार अपने पति को रात 1:30 बजे देखा था, जब वो सोने जा रही थी। उसने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोई आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और उसके पति यह देखने के लिए बाहर गए थे कि कौन है। रंजू ने पुलिस को एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो सुबह 5:45 पर उठी और देखा कि उसके पति पास में सो रहे हैं, लेकिन जब वे नहीं उठे तो उसने अपने देवर को फोन किया। देवर को कुछ गड़बड़ी लगी और उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने चंद्रशेखर के गले पर गला घोटने के निशान पाए। जांच के दौरान पुलिस को रंजू की कहानी में कई झोल नजर आए। उसके फोन रिकॉर्ड्स की जांच की गई तो पता चला कि उसने रात में कई लोगों को फोन किया था। इनमें से एक नंबर शाहरुख का था जो स्विच ऑफ था। पुलिस ने शाहरुख के कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की और मोइनुद्दीन खान नाम के एक व्यक्ति का पता चला। मोइनुद्दीन ने मान लिया कि वो शाहरुख और एक अन्य साथी हत्या में शामिल है। पुलिस को यह भी पता चला कि रंजू और शाहरुख के बीच प्रेम संबंध थे। वे चंद्रशेखर से छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि वो शराबी था। पुलिस के अनुसार रंजू और शाहरुख का अफेयर चल रहा था। वे दोनों चंद्रशेखर से परेशान थे, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। रंजू और शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। अब आपको मुस्कान और गोपाली देवी की हैवानियत की कहानी याद दिलाते हैं। मुस्कान की कहानी में प्रेम विवाह का खौफनाक अंत झलकता है, तो गोपाली देवी की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर दुनिया में विश्वास करे भी तो किसका। मेरठ के सौरभ की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की थी। आरोपियों से पूछताछ में दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर और अपने कमरे में रखे, वही सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। नवंबर 2024 में ही सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे, लेकिन इस साजिश को साल 2025 में तब अंजाम दिया गया जब लंदन से अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए छुट्टी पर सौरभ घर आया। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और शव को बाथरूम में ले जाकर छुरे से उसके 15 टुकड़े किए, ड्रम में सीमेंट भरवाकर चुनवा दिया। वहीं जयपुर की गोपाली देवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को आग के हवाले कर दिया। मृतक धन्नालाल सैनी सब्जी बेचने का काम करता था। उसकी पत्नी गोपाली देवी पिछले 5 सालों से आरोपी दीनदयाल के साथ प्रेम संबंध में थी। धन्नालाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। 15 मार्च 2025 को धन्नालाल अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के लिए सागरनेर स्थित दीनदयाल की दुकान श्याम फैशन पर पहुंचा। उसने गोपाली और दीनदयाल को साथ देखा। इसी दौरान दोनों ने धन्नालाल को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। दीनदयाल और गोपाली ने धन्नालाल को दुकान के ऊपर ले जाकर लोहे के पाइप से उसके सिर पर वार किया। जब वो घायल होकर गिर पड़ा तो रस्सी से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रिश्तों में इतना भी विश्वास नहीं बचा है कि लोग अपनों को ही मौत के घाट उतार दें। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।